हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल लर्न विद जीत में। तो आज हमारा टॉपिक है सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कि क्लास 9th एंड 10th में रहने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है। आप इट मीन्स ट्रस्टिंग योर सेल्फ एंड योर एबिलिटी टू लर्न, यूज़ टेक्नोलॉजी एंड फेस चैलेंजेस। यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसा हमारा टूल होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने ऊपर ही भरोसा कर सकते हैं और एक ऐसी काबिलियत डेवलप कर सकते हैं जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आप में भी बहुत सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भरा हुआ होगा। अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप कीजिए। अच्छा, अब देखते हैं कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो सेल्फ कॉन्फिडेंस को इफेक्ट पहुंचाते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है हमारा सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं? फैमिली, नेबरहुड, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, स्कूल, इवन स्ट्रेंजर्स, ये सभी मिलकर के बनाते हैं सोसाइटी। ठीक है बच्चों, तो जो सोसाइटी होती है ना, वो किसी भी बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस को गिराने और उठाने में हेल्प करती है। लेट्स सपोज अगर किसी ने पॉजिटिव कमेंट किया है, तो वो किसी भी बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज कर देगा। लेकिन अगर किसी ने नेगेटिव कमेंट किया है, तो उससे बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस डिक्रीज होता है, लूज होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आप सभी एक दूसरे का कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, ना कि उसका कॉन्फिडेंस गिराने का काम करें। सेकंड फैक्टर आता है बच्चों हमारा कल्चरल फैक्टर। तो आपने देखा होगा हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हमारी कंट्री में अलग अलग कल्चर्स होते हैं। में जो अलग अलग तरह के कल्चर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं, उन सभी का एक ही मोटिव है कि बच्चे का डेवलपमेंट करना और उनके बिहेवियर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट सेट करना। ठीक है, तो अलग अलग कल्चर्स का अपना अपना एक इनपुट होता है, अलग अलग तरीके का इनपुट होता है। लेट्स सपोज हम बात करें, बंगाल का कल्चर अलग होता है। ठीक है, आप देखेंगे साउथ इंडिया में कल्चर अलग होता है, नॉर्थ इंडिया में कल्चर अलग है ना। तो इस तरह से हर एक जगह से अलग अलग कल्चर अलग अलग तरह का होता है और उन्हीं कल्चर्स में अलग अलग तरह का उनका बिलीफ होता है। इसी तरह से जो हमारा फैक्टर है, कल्चरल फैक्टर है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में भी काम आता है और कहीं ना कहीं छोटा सा डिक्रीमेंट में भी हेल्पफुल होता है। ठीक है, लेकिन जो बच्चा कल्चरल के साथ कल्चरल फैक्टर को अपने साथ लेके चलेगा, वो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप डेवलप कर लेता है, यानी कि एक दूसरे के साथ में सामंजस्य बना लेता है। ठीक है, तीसरा हमारा फैक्टर है फिजिकल फैक्टर। तो फिजिकल फैक्टर में हमारा बॉडी से रिलेटेड होता है बेसिकली। अगर किसी का बॉडी फिजिकली फिट है, यानी कि उसका हेल्दी फिजिक है, जैसे डोले शोले बना रखे हैं उसने, ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करता है और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहता है। अगर किसी का माइंड सेट बहुत अच्छा है, हेल्दी माइंड है, तो भी वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करा सकता है। फिर उसके बाद जब आप अच्छा बन के जाते हैं, गुड अपीयरेंस देते हैं, तब भी आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होता है। लेट्स सपोज आप एक गुड लुकिंग पर्सन हैं, आपके लुक्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि इसमें कौन कौन से हमारे तीन मेजर फैक्टर्स थे: सोशल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर और फिजिकल फैक्टर। ये अगर इनको हम पॉजिटिव तरीके से लेंगे तो ये हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, अदरवाइज ये हमारे कॉन्फिडेंस को लूज करेगा। ठीक है, यानी कि हमारे कॉन्फिडेंस को गिराने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? टाइम टू टाइम आपको स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है बच्चों? स्ट्रेंथ, एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज, टी फॉर थ्रेट्स। आपको पता होना चाहिए आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं और किन किन कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको दिक्कत हो सकती है, थ्रेट्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप देखते रहिए, हमें फॉलो करते रहिए और अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।